discuss about vitamins and minerals. So, now today I will discuss about RAFAs. RAFAs is the fibrous matter in which matter in food which cannot be digested by the human. Previously, I told you about vitamin and minerals. So, today I will tell you about RAFAs. RAFAs is a fibrous matter in food which cannot be digested. कहते फाइबर जो है एक रेफरेंस जैसे एक फाइबर सब्सटेंस है जो रेशेदार सब्सटेंस है हमारे भोज्य पदार्थ में, जो हमारी बॉडी इस रेफरेंस नुमा फूड मटेरियल को पचा नहीं सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. RAFAs help in the digestion of food by helping it to pass through the digestive system. यदि RAFAs हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है और यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद पहुंचाता है और अंत में यह हमारे अनवांटेड स्टफ जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जिसे हम फेसेस कहते हैं, एक्सक्रीटा के माध्यम से एक्सक्रीशंस की प्रक्रिया को संपन्न करता है. Some common sources of RAFAs are green leafy vegetable, carrot, cucumber and legumes. कहते हैं कुछ जो हमारे साधारण तौर पे जो भोज्य खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हमें RAFAs की प्राप्ति होती है वे हैं हरे पत्तेदार सब्जियां, कैरट गाजर को कहते हैं, कुकुम्बर ककड़ी को कहते हैं, खीरे को कहते हैं और लेग्यूम्स दालों को कहते हैं, दलहन को कहते हैं. ये सारी चीज़ें अगर हम अपने खाद्य पदार्थ भोजन में रखते हैं कि ये हमारे डाइजेशन को मदद करते हैं और हमारे एक्सक्रीशन को भी मदद पहुंचाते हैं. नाउ another point is balanced diet. A diet which contains adequate amount of all the nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals and sufficient amount of water and RAFAs is known as balanced diet. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस डाइट क्या है और बैलेंस डाइट के क्या फायदे. बैलेंस डाइट जो है हमारे भोजन में वे सभी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाने में मदद करते हैं और अनेकों प्रकार के कार्य प्रणालियों को संचालित कर रखने में मदद पहुंचाते हैं. हमारे शरीर का ग्रोथ, हमारे शरीर का ऊर्जा, हमारे शरीर की बढ़त, इन सबों में ये मदद पहुंचाते हैं. वे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. जैसा कि हम सभी पहले पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी गिविंग फूड है, फैट्स इट इज आल्सो ए एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, vitamin and minerals
are the protective food materials जो which help in our protection in our body from different sort of diseases. Sufficient amount of water. वाटर का क्या रोल है? वाटर जो है सो हमारे शरीर में भोजन के पचने के बाद हमारे अनवांटेड स्टफ को फ्लशिंग में मदद करता है। हमारे खून के दौड़ने में पूरे शरीर में जो खून हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है, फ्लो करता है, उसमें भी हमारा यह मदद करता है। भोजन के डाइजेशन के बाद हमारे बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ जो है एब्जॉर्प्शन का जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी यह मदद करता है। तो वाटर का मतलब फ्लो, ब्लड के फ्लो में हमारा मदद पहुंचाना होता है। और रेफेज का जो है सो आप सभी को बताया है, वह रेफेज खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन डाइजेस्ट होने में मदद करता है और हमारी बॉडी से अनवांटेड स्टफ को बाहर निकालने में मदद पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज एंड रेस्ट। Exercise increases the flow of blood to the muscles. It strengthens the bone and muscles. It keeps us fit and healthy. Exercise. छोटे बच्चे, जब बच्चा जन्म लेता है तभी जो है सो घर में बड़े बुजुर्ग जो है सो उसको तेल की मालिश करते हैं, उसके साथ एक्सरसाइज कराते हैं जिससे कि बच्चे का शरीर जो है सो सॉफ्ट बना रहे, मांसपेशियों में ताकत बनी रहे और वह जो है सो हेल्दी हो। उसी प्रकार एक्सरसाइज जो है सो कहता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो बनाए रखता है जिससे कि हमारे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं और हम फिट और हेल्दी बने रहते हैं। Taking rest is also important as our body needs time to relax and gear up. कहता है कि रेस्ट करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के साथ हम काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कोई शारीरिक काम करते हैं तो थक जाते हैं। थकावट को दूर करने के लिए हमें जो है सो रेस्ट लेना भी आवश्यक हो जाता है और हम जो है सो रेस्ट करने के कारण जो है सो हम फ्रेश हो जाते हैं, फिर से हम अपना काम करने लायक क्षमता हमें उत्पन्न हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज। डिजीज इज ए कंडीशन ऑफ ए बॉडी और इट्स पार्ट विच कैन नॉट एबल टू फंक्शन नॉर्मली। बीमारी क्या है? बीमारी जो है सो एक अवस्था है हमारे शरीर की जब हमारा शरीर का अंग या कोई पार्ट नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज बिकम सिक एंड वीक। यदि हमारा एक पर्सन, एक व्यक्ति जो बीमार है वह कमजोर हो जाता है शारीरिक रूप से और इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। द डिजीज जो है शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। डिजीज को जो है मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पहला है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज that is spread from one person to another are known as communicable disease. ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल जाती है उसे communicable disease कहते हैं। These diseases are caused by very tiny organisms which is known as germs. कहते हैं यह जीवाणु के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है।
देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म्स, कहते हैं अनेकों प्रकार के जर्म्स पाए जाते हैं हमारे आसपास में। नाउ बैक्टीरिया दे कॉज डिजीज सच एज टाइफाइड, प्लेग, कॉलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता है, जर्म्स कितने प्रकार के हैं अभी बात की थी हमने। तो पहला जर्म्स जैसे बताया बैक्टीरिया है, जो टाइफाइड, प्लेग, कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस को हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं। यह जो है सो बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। सेकेंड पॉइंट इज वायरस। They cause disease such as polio, chickenpox, measles, mumps, and common cold, flu, cough, cold, flu एक कॉमन हो गया है। यह जैसे वायरल इन्फेक्शन है, जो पोलियो, बहुत सारे लोगों को देखते हैं आप शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, चला नहीं जाता है, तो उन्हें पोलियो कहते हैं, लकवे को। चिकन पॉक्स, वेजिटेरियन है, जिंदगी में कभी भी चिकन खाया नहीं होगा, लेकिन उनको चिकन पॉक्स हो जाता है। यह भी जो है सो फंगस के माध्यम से होता है, सॉरी वायरल है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मेजल्स, पूरे बदन में जो है सो बड़े बड़े दाने आ जाते हैं, जिसे आप माता के रूप में कहते हैं, छोटी माता, बड़ी माता के नाम से आप जानते हैं, मीजल्स। मम्प्स, गले में जो है सो दर्द होता है और ये मम्प्स कहलाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जैसा कि टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल वगैरह के केस में देखे गए हैं, वैसे यहाँ गले में जो है सो दर्द होता है। किसी भी चीज़ को निगलने में, घोटने में, पीने में, खाने में तकलीफ आती है। और कॉमन कोल्ड, तो सर्दी खांसी जो आमतौर पर होते हैं, वे सभी जो है सो वायरल है, वायरस से होते हैं। तीसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है सो डिजीज फैलाता है, वह है मलेरिया और एमीबिक डिसेंट्री। म्यूकस होते हैं, लूज मोशन होते हैं, पेट में मरोड़ होता है, पेट में दर्द होता है, पेट से जो है सो म्यूकस निकलते हैं, कभी कभी ये म्यूकस के साथ ब्लड भी आते हैं, तो यह जो है सो डिसेंट्री का रूप धारण कर लेते हैं। Communicable diseases can pass from one person to another in different ways called mode of transmission. Communicable disease ये सब अलग अलग तरीके से एक पर्सन से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, और यह जो क्रिया है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने की, इस क्रिया को हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है सो क्या है, यह है एयर, coughing or sneezing by a person release germs into the air. When a healthy person breathes this air, germs enter his or her body. कहते हैं हवा के माध्यम से जब कोई व्यक्ति छींकता है, जब कोई व्यक्ति खांसता है, तब वह हवा में जर्म्स को उत्सर्जित करता है, फैला देता है। और जब कोई हेल्दी पर्सन उस वायुमंडल में उस जर्म्स के कांटेक्ट में पहुंचता है, तो वह जो है सो उस जर्म्स के कारण इन्फेक्टेड हो जाता है। These germs then cause various diseases such as common cold, influenza, diphtheria, and whooping cough. डिप्थीरिया, गले में जो है सो एक दाना
हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान खाने पीने में तकलीफ पाता है, किसी भी चीज़ को खा नहीं पाता, पी नहीं पाता। यह जो है सो गले में जीभ के माउथ के अंदर पॉइंट पर जो है एक दाने सा हो जाता है। हुपिंग कफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुकुर खांसी, यह कुत्ते की तरह लगातार खांसता है। जैसे कुत्ता भौंकता है वैसे ही यह बच्चा जो है सो खांसता रहता है और पूरा शरीर उसका नीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं हुपिंग कफ। यह जो है सो हवा के माध्यम से जर्म्स हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, दूसरा तरीका है कम्युनिकेबल डिजीज का एक स्थान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने का, वह है अशुद्ध भोजन और प्रदूषित भोजन और प्रदूषित पानी। जब कोई व्यक्ति ऐसे इन्फेक्टेड फूड को खाता है या गंदे पानी को पी लेता है तो उससे भी जो है सो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अभी दो बातें की, एक एयर कम्युनिकेशन कैसे होता है, एयर के द्वारा होता है, दूसरा इन्फेक्टेड फूड और वाटर के साथ होता है, तीसरा इंसेक्ट बाइट। कहते हैं यदि इफ ए मॉस्किटो बाइट ए पर्सन which is suffering from the malaria or dengue, and again that mosquito bite a healthy person, so the disease, the germs which is carried by the first person with the help of mosquito to the other person, अगर मच्छरों के द्वारा काटने से यदि एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो कि मलेरिया या डेंगू से पीड़ित है और उस व्यक्ति के बाद वह एक मच्छर किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को काटता है तो वह जो है सो बीमारी को फैलाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंसेक्ट के काटने से बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। कई तरह की बीमारियां जैसे कि डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया, तो ये सब जो है सो इंसेक्ट के काटने से फैलते हैं। दूसरा है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में हम तब आते हैं जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और उसके पहनाए हुए कपड़े, उसके बिछावन, उसके यूज किए हुए कपड़ों से और उसके सामानों का उपयोग अगर कोई हेल्दी पर्सन करता है तो वह डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है और वह बीमार हो जाता है। जैसे कि चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, रिंगवर्म है, हुपिंग कफ है, ये कॉमन कोल्ड है। इन सब का जो है सो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण यह बीमार हो जाते हैं व्यक्ति। नाउ अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। प्रिवेंशन का मतलब है रोकथाम, किस प्रकार हम इन बीमारियों से, कम्युनिकेबल डिजीज जो एक संक्रमित बीमारी है जो एक से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है, उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, अपने आप को हम कैसे बचा कर रख सकते हैं। हाउ वी विल प्रिवेंट from this disease. So there are some basic guidelines by which we can be safe from diseases, communicable diseases. First, keep ourselves and our surrounding clean is called hygiene. Keeping of self and our surrounding clean, which is known as hygiene, तो हमें जो है सो अपने आप को और अपने आसपास की
वस्तुओं को, जगहों को साफ रखना होगा, मतलब हाइजीनिक कंडीशन तैयार करनी होगी। यूज डिसइंफेक्टेंट इन द होल हाउस टू किल जर्म्स। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है हमें फिनाइल वगैरह का जो डिटॉल है, फिनाइल है, इनसे जो है सो हमें पोछा करना है, सफाई करनी है, फर्श की सफाई करनी है, बाथरूम टॉयलेट्स की सफाई करनी है, स्प्रे वगैरह करना है। बॉडी के साथ जो है बॉडी स्प्रे वगैरह है वो जो है सो हम करते हैं। नहाने के समय जो है सो हम डिटॉल का इस्तेमाल करते हैं, नीम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़माने में जो है सो हम नीम के पत्तों को जो है सो बॉयल करके उस पानी से स्नान किया करते थे। अब उसकी जगह पर जो है नीम सोप आ गए हैं और डिटॉल सोप आ गए हैं, सेवलॉन सोप आ गए, बहुत सारे ऐसे डिसइंफेक्टेड सोप आ गए हैं जिसके मदद से जो है सो हमारे बदन के शरीर की सफाई हो जाती है, जब से हम बच जाते हैं। कहते हैं वाटर, जो पीने का पानी है उसे जो है सो हमें हमेशा क्लीन, साफ सुथरे बर्तन में कवर करके रखना चाहिए। पानी को जो है सो प्यूरिफाई करना चाहिए। वाटर पीने वाले पानी को जो है सो बॉयल करके, ठंडा करके फिर उसको जो है सो व्यवहार में लाना चाहिए। कीप द वाटर कूलर ड्राई व्हेन नॉट इन यूज। कहते हैं कूलर, गर्मी का समय आ रहा है, सभी लोग जो है सो कूलर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कूलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उस समय जो है सो कूलर को सुखा करके रखना चाहिए, उसमें से सारे पानी को हटा देना चाहिए, नहीं तो वहाँ मॉस्किटो जो है सो डेवलप करेंगे और वे हमें बीमार बनाएंगे। और दूसरा पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं कि यूज मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट, जब भी हम रात्रि में सोए या दिन में हम सोते हैं तो हम अपने आपको मॉस्किटो नेट से कवर करके सोए, उसके अंदर जो है सो सोए, जिससे कि मॉस्किटो से हम बच के रह सकें। Another topic is vaccination. Vaccination is a process in which a person which is suffering from any sort of disease, it may be the measles, polio, chickenpox, whooping cough. So there is a injection. A doctor inject a dose of medicine in the particular amount in a suffering person or patient. So it is the effective way to control the disease. Now, second point is non-communicable or deficiency disease. As it is known as non-communicable, it means it can't communicate from one person to another by itself. So, another point, it is also known as deficiency disease. It is a deficiency in the food items which is proceeding long time. If there is a deficiency of iron in our food or diet for a long period, then a person will suffer from hemoglobin. Weakness will be there, hemoglobin. So, this is the deficiency of iron which causes a person anemic. Or if a person is deficient in the food habit for a long time, is iodine, then the goiter will be the person will affected with the goiter and so on. So here it is personal, not the communicable. A person which is suffering from the heart disease or a diabetes or a goiter or any sort of other diseases which can't be
spread by one person to another due to the deficiency of some lacking of food, salts, vitamins or minerals. So this is known as non-communicable or a deficiency disease. So I will giving you some list of the non-communicable diseases in this format. NBSGARO. Nobody say go and run out. So here N stands for night blindness, which is due to the deficiency of vitamin A. B refers to beriberi, which is also a deficiency of vitamin B1. C. S is scurvy, vitamin C. So here scurvy is caused in a person due to lack of the vitamin C in its food habit for a long period. G stands for goiter, which is caused by the deficiency of mineral iodine. Here A for anemia, which is caused due to the deficiency of iron, hemoglobin. R stands for rickets. This is also a deficiency of vitamin D in case of young boys and girls. So last O is osteoporosis. This is due to the lack of calcium in our bones.